नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। पहली दो हैं मराठी में और बाद में एक है हिंदी में, आर्य चाणक्य की जीवनी पर आधारित। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ये है इन रचनाओं का 693वां भाग। तर पहिली मराठीतली रचना आहे। सध्याचा अनुभव असा आहे की ट्विटरवर एक चांगलं काहीतरी बोललं तर कुणीही उत्तर देत नाहीत आणि मूर्खासारखं कुणी बोललं तर शेकडो लोक उत्तर दिल्याशिवाय राहत नाहीत। सध्याचा अनुभव असा आहे की ट्विटरवर एक चांगलं काही बोललं तर कुणीही उत्तर देत नाहीत आणि मूर्खासारखं काही बोललं तर शेकडो लोक उत्तर दिल्याशिवाय राहत नाहीत। दुसरी रचना आहे। कुणीतरी सांगितलंच आहे, लग्न आकाशातच ठरतात, पण त्याचबरोबर ढग, वादळं, विजा, प्रखर ऊन, चांदणं, पौर्णिमा, अमावस्या हेही सारे आकाशातच बनतात आणि ते त्या आकाशातच ठरलेल्या लग्नाबरोबरच आपल्या आयुष्यात येतात। कुणीतरी सांगितलंच आहे, लग्न आकाशातच ठरतात, त्याचबरोबर ढग, वादळं, विजा, प्रखर ऊन, चांदणं, पौर्णिमा, अमावस्या हेही सारे आकाशातच बनतात आणि ते त्या आकाशातच ठरलेल्या लग्नाबरोबरच आपल्या आयुष्यातही येतात। अब तीसरी जो रचना है वो है आर्य चाणक्य की जीवनी और सीख पर आधारित 49वीं कड़ी। हर एक आदमी को कुछ बातें प्रिय होती हैं, उन्हीं बातों के उपयोग से उन्हें मनाया जाता है। हर एक आदमी को कुछ बातें प्रिय होती हैं, उन्हीं बातों के उपयोग से उन्हें मनाया जाता है। लालची व्यक्ति होगा तो धन देना पड़ता है, ऐसा करके ही उसको जीता जा सकता है। लालची व्यक्ति होगा तो धन देना पड़ता है, ऐसा करके उसको जीता जा सकता है। कोई गर्व से भरा होगा तो पैरों पर गिर जाना है, खुशामद और आदर दे उसे जीता जाता है। कोई गर्व से भरा होगा तो पैरों पर गिर जाना है, खुशामद और आदर दे उसको जीता जाता है। कोई मूर्ख हो तो उसका कहना मान लेना है, स्तुति से ही ऐसा व्यक्ति जीता जाता है। कोई मूर्ख हो तो उसका कहना मान लेना है, स्तुति से ही ऐसा व्यक्ति जीता जाता है। कोई विद्वान हो, ज्ञानी हो, उससे सच ही बोलना है, सत्य बोलने से ही उसको जीता जाता है। कोई विद्वान हो, ज्ञानी हो, उससे सच ही बोलना है, सत्य बोलने से ही उसको जीता जाता है। अच्छे ग्रंथों को सुनकर ही धर्म समझ में आता है, अच्छा भाषण सुनकर ही बुरा विचार जाता है। अच्छे ग्रंथों को सुनकर ही धर्म समझ में आता है, अच्छा भाषण सुनकर ही बुरा विचार जाता है। सद्गुरु का कहना मानो तो स्वर्ग का द्वार खुल जाता है,
और अंत में निर्वाण तक वो ही लेकर जाता है। सद्गुरु का कहना मानो तो स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, और अंत में निर्वाण तक वो ही लेकर जाता है। पक्षियों में कौवा सबसे बुरा समझा जाता है, क्योंकि वो गंदगी पर ही अपना जीवन जीता है। पक्षियों में कौवा सबसे बुरा समझा जाता है, क्योंकि वो गंदगी पर ही अपना जीवन जीता है। पशुओं में कुत्ता ही सबसे खतरनाक होता है, नए व्यक्ति को देखते ही वो उसे काटने आता है। पशुओं में कुत्ता ही सबसे खतरनाक होता है, नए व्यक्ति को देखते ही वो उसे काटने आता है। कुछ मुनियों का गुस्सा बहुत बुरा होता है, क्रोध के कारण वो शाप भी दे सकता है। कुछ मुनियों का गुस्सा बहुत बुरा होता है, क्रोध के कारण वो शाप भी दे सकता है। जो सचमुच बुरा होता वो पीठ पीछे बोलता है, बिना किसी कारण ही सबकी निंदा करता रहता है। जो सचमुच बुरा होता है वो पीठ पीछे बोलता है, बिना किसी कारण ही सबकी निंदा करता रहता है। सामने मीठा बोलता है, दोस्त है दिखलाता है, बाद में उसी के बारे में खरी खोटी सुनाता है। सामने मीठा बोलता है, दोस्त है दिखलाता है, बाद में उसी के बारे में खरी खोटी सुनाता है।